हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एजीएस। तो आज की क्लास में हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इस क्लास में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं और इसकी 3-4 वीडियोस मैंने दे दी है। फोर्स पढ़ा था, उसका प्रेशर फोर्स पढ़ा था, उसका डेफिनेशन पढ़ा था, उसका फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अलावा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समझा था हमने। उसके अलावा हमने इफेक्ट समझा था पिछले वीडियो में कि इफेक्ट किस तरीके से करता है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फोर्स की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। तो जनरली हमारे पास तो 2 प्रकार के होते हैं और इन 2 होते तो 5 है, लेकिन इन 5 को 2 तरीके से बांट दिया गया है अलग अलग पार्ट वाइज में। ठीक है, तो उसे समझते हैं। तो पहले किस तरीके से पार्ट वाइज में बांटा है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के रूप में बांटा गया है 2 अलग अलग भागों पे। और कॉन्टैक्ट फोर्स को 2 तरीके से दिया गया है यहाँ पर, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को 3 तरीके से दिया गया है। और इन सब के बारे में हमें समझना है, पढ़ना है कि किस तरीके से कौन सा फोर्स काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या समझना है? कॉन्टैक्ट फोर्स को समझना है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो सकता है? कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे हम छू सकते हैं, वैसा फोर्स बिना छुए नहीं हो सकता है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। और इन कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 आता है, मस्कुलर फोर्स और फ्रैक्शनल फोर्स। तो इन दोनों को हम लोग आगे की वीडियोस में सीखेंगे। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे फोर्स, बिना टच किए हुए फोर्स, लगाने वाले फोर्स को, बिना टच किए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसे 3 भागों में बांटा गया है, लाइक दैट मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो फर्दर वीडियो में इन 5 को तो बारे में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी इस वीडियो में ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डेफिनेशन के साथ थोड़ी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले इस ग्राफ को आप लोग नोट कीजिएगा और समझिएगा किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से है। डेफिनेशन है कॉन्टैक्ट फोर्स का, फोर्स विच कैन बी एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट मीन क्या है? एक ऑब्जेक्ट से किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर फोर्स उस तरीके से लगाया जाए जबकि इस फोर्स पर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरा हाथ है, इस मार्कर पर जब अगर हमारे पास फोर्स लगाना होगा तो अगर इसको यहाँ से लाएंगे हाथ, और जब तक विदाउट टचिंग किए हुए यहाँ पर तो ला नहीं सकते हैं और इस तरीके से तो पकड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल टच चाहिए। तो लाइक दैट वैसे ही फोर्स जो बिना टच किए हुए नहीं हो सकते, यानी हमें टच करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर ये है हमारे पास, ठीक है, अब इसको यहाँ पर लाना हो, ये है, और इसको यहाँ पर लाना हो, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाकर टच करके ही लाना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं भी टच करते हैं, ऐसे आ रहा है, ये हिल रहा है ना, तो अब कहो ये टच कहाँ किया? तो टच किया इस ऑब्जेक्ट ने मेरे हाथ को टच किया। तो जब ये टच किया तो ये टचिंग फोर्स लग रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये मैं कहूँ कि ये यहाँ पर रहे और यहाँ पर रुक जाए, रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ अभी। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बताया कि विदाउट टच किए हुए ऑब्जेक्ट को जब तक नहीं किया जा सकता है, अगर जब तक हम ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे तब तक उस पर फोर्स लगा नहीं सकते हैं, तो उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अनदर देखते हैं नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को कहते हैं कि अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट एवर फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे भी फोर्स होते हैं, विदाउट टच किए हुए भी फोर्स लगते हैं। विदाउट टच किए हुए भी फोर्स लगते हैं। कैसे? एक मैग्नेट देखो ना, 2 मैग्नेट ले लो और पास में रख दो और दूसरे को करीब ले जाओ, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? बिना टच किए हुए ही अट्रैक्ट कर लिया और फिर टच कर गया, फोर्स लगाया ना भाई, फोर्स लगाया तभी तो आया। अगर कील भी रख दोगे ना, छोटा मोटा कील भी रख दो और मैग्नेट लेकर जाओ पास में, तो ये क्या होगा? अपने आप कील इसके पास आके
सट जाएगा, चिपक जाएगा, तो उस समय क्या कहते हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टच हुआ नहीं, टच हुआ नहीं, इसके बावजूद कील क्या कर गई, मैग्नेट के पास टच कर गई। ठीक है, तो उस समय क्या है, वो फोर्सेस कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी थोड़ी आगे डिटेल दूंगा, जैसे 3 मैंने लिखवाया था ना, और तीनों को बारी बारी से जब क्लियरिफिकेशन होगा ना, तो उस समय से और थोड़ा समझ में आएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहा गया है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर बिना छुए हुए अगर उसमें कोई भी फोर्स लगा दिया गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का तो ये डेफिनेशन था, आप नोट कर सकते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम लोग मिलेंगे जब, तो उसमें पांचों डेफिनेशन को, पांचों फोर्सेस के बारे में हम लोग सीखेंगे। कॉन्टैक्ट के 2, नॉन कॉन्टैक्ट के 3, पांचों को सीखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रेशर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, और लाइन वाइज सारे सीरियल वाइज दिए हुए हैं, कोई भी वीडियो इधर उधर नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा और नोट्स भी बनाइएगा क्लियरली। तो मिलते हैं आगे की वीडियोज में।